अगर आपके पास यूएस, यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया या सिंगापुर का वैलिड वीज़ा है तो आपको फ़िलीपींस जाने के लिए किसी भी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास ये सारे वीज़ा नहीं हैं तो भी कोई इशू नहीं है। इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़िलीपींस का वीज़ा आप कैसे आसानी से घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एम्बेसी या कॉन्सुलेट के चक्कर काटे। हाय, मैं हूँ सौरभ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मॉर्निंग मॉक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अप्लाई करते हैं फ़िलीपींस का वीज़ा। जो मैंने वीज़ा फ्री ऑप्शन अभी बताए, जिन कंट्रीज़ की वीज़ा अगर आपके पास है उन वीज़ाज़ के केस में यूज्ड है, यानी कि उस कंट्री को उस वीज़ा पे विजिट कर चुके हैं या नहीं किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीज़ा वैलिड होना चाहिए जिस टाइम पे आप फ़िलीपींस ट्रैवल करने वाले हों। इस वीज़ा ऑन अराइवल को एक्सेस करके आप वहाँ पे 14 दिन तक रुक सकते हैं, जिसको 7 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जिसके लिए आपके पास रिटर्न या ऑन वन टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने बची होनी चाहिए जब आप वहाँ से एग्जिट करने वाले हो। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, आपको पहले से वीज़ा अरेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं ई वीज़ा की। ई वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स होनी चाहिए। आपके पास ऑनवर्ड या रिटर्न टिकट होना चाहिए, फिलीपींस में एंट्री और एग्जिट दोनों दिखनी चाहिए। आपके पास होटल बुकिंग होना चाहिए या फिर इनविटेशन लेटर, अगर कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर है फिलीपींस में वो आपको इनवाइट कर रहा है। इसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जैसे आईटीआर या बैंक स्टेटमेंट। आपके एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जीएसटी या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर सबमिट कीजिए। तो आगे चलते हैं और अप्लाई करते हैं फ़िलीपींस का वीज़ा बिना किसी कॉन्सुलेट या एम्बेसी के, सीधे अपने कंप्यूटर स्क्रीन से। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पे टाइप करना होगा evisa.gov.ph। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने फ़िलीपींस के ई वीज़ा की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे की सारे स्टेप्स बताएगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर पेमेंट करना है। और उसके बाद अगर आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नियरेस्ट एम्बेसी या कॉन्सुलेट में सबमिट कीजिए, यूजुअली नहीं ज़रूरत पड़ती है, पर अगर किया जाता तो आपको वहाँ सबमिट करना होगा। उसके बाद आपके ईमेल में और आपके इस अकाउंट में ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अपना ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल्स फिल करके आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आप साइन इन करेंगे अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद, आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी फिल करनी होगी, जैसे कि आपका नाम, अपना मोबाइल नंबर, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, परमानेंट एड्रेस, आपकी प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड या बैंक स्टेटमेंट या कोई भी और डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई, इस लिस्ट में से आप पिक करके वहाँ अपलोड कर सकते हैं। करेंट एड्रेस अगर सेम एज परमानेंट है तो सेम रखिए, अदरवाइज़ वहाँ पर भी आपको रेजिडेंसी प्रूफ डालना होगा, फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी होगी और पासपोर्ट रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा, यानी कि पासपोर्ट का बायो वाला पेज और जो लास्ट पेज होता है वो दोनों अपलोड करेंगे। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगा, तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे मूव कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, जो भी ज़रूरत है पिछले पेज पे, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पे जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, मैंने तो रैंडमली जो भी मुझे अपलोड वाले सेक्शन में दिखा वो अपलोड कर दिया, लेकिन आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्योंकि वही सारे इन्फॉर्मेशन, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आगे फेच हो जाएंगे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में। जब आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। इस पेज में आपने जो भी डिटेल्स पीछे भर रखी थी वो सारी सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद फिर ऑप्शन देखेगा आपको राइट साइड में ग्रीन कलर में लिखा हुआ वीज़ा एप्लीकेशन का। यहाँ से आपका एप्लीकेशन शुरू होता है। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने भर रखा था, अब यही इन्फॉर्मेशन आगे यूज होगी अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो, और अगर आप किसी और के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन उस पर्सन के लिए भी देनी होगी जिसके लिए आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हैं। आप अपने साथ अपनी फैमिली मेम्बर्स का वीज़ा एप्लीकेशन सेम अकाउंट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पॉइंट जो है वो सारा फिल किया जा चुका है फर्स्ट पेज पे ही। जैसे मैंने बोला, अपने लिए करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन वैसे यूज़ हो जाएगी, और अगर आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो जब आपसे पूछा जाएगा वीज़ा एप्लीकेशन आप खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, वहाँ पे आप जब सेलेक्ट करेंगे फॉर अदर्स तो वहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वापस से भरनी होगी। यहाँ लेफ्ट साइड में आपको सारे के सारे सेगमेंट्स मिल जाएंगे, क्या क्या चीज़ आपको भरनी है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद आपको भरना होगा वीज़ा एप्लीकेशन। वीज़ा एप्लीकेशन में आपको डालना होगा कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, कहाँ से आप भरना चाह रहे हैं, कैटेगरी क्या है, वीज़ा कैटेगरी क्या है, वहाँ पे टेम्प्रेरी विजिटर वीज़ा सेलेक्ट कीजिए। उसके अंदर सब कैटेगरी है, बिजनेस, टूरिज़्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लास्ट उसमें ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा आपको सिंगल एंट्री चाहिए या डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री चाहिए, आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे ICAO फॉर्मेट का फ़ोटो, जो स्पेसिफिकेशन दिया उसी स्पेसिफिकेशन को फॉलो करके आप अपना फ़ोटो वहाँ अपलोड कीजिएगा। आप यहाँ पे क्रॉप वगैरह टूल जो भी होता है उसको यूज़ करके अपने फ़ोटो को एडजस्ट करके अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपको बनना है अपना प्रिलिमिनरी ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, पोर्ट ऑफ एंट्री क्या है, लेंथ ऑफ स्टे, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कहाँ रुकने वाले हैं, किस एयरपोर्ट से इंटर करने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रैवल इन्फॉर्मेशन वाले पेज में डालनी है। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री ऐड करना चाहते हैं आप ट्रैवल हिस्ट्री ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में जब प्रिलिमिनरी के बाद आएंगे तो ट्रैवल हिस्ट्री का पेज है। आपने लास्ट 2 महीने में कहीं ट्रैवल किया है, यस कर दीजिए, अदरवाइज़ आप नो करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट पेज जो होता है वो है सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। इसमें बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, कभी आपको रिफ्यूज़ल हुआ है एंट्री पे, या वीज़ा नहीं मिला है रिजेक्शन का फिलीपीन से, किसी क्राइम में आप कन्विक्ट हुए हैं, या कम्युनिकेबल या मेंटल डिजीज है, तो ये क्वेश्चन पढ़िए। मोटा मोटी सब में आंसर आपको नो ही करना होता है। अगर आप किसी बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे एज रिलेटेड क्वेश्चन है कि 15 साल से कम है या 18 साल से कम है, वहाँ पे आप अकॉर्डिंगली किसके लिए भर रहे हैं उसके हिसाब से आप जजमेंट लेके वहाँ पे आप यस या नो कीजिए। अगर आप खुद से अपनी ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहे हैं, हु विल पे फॉर योर अकोमोडेशन में सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर या जो भी आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, आपकी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, वहाँ पे स्पॉन्सर में नाम दीजिए अदर्स, और उसके बाद वहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। और याद रखिए अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके स्पॉन्सर के लगेंगे। नेक्स्ट पेज पे मैंने जो बताया था आपको डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखिए। आपकी फ़्लाइट टिकट, होटल एकोमोडेशन, सारी चीज़ें, और प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। बैंक स्टेटमेंट के केस में ध्यान रखिएगा कि स्टैम्प और साइन यानी कि वेरीफाइड होना चाहिए बैंक के थ्रू, आप उसको अपलोड कीजिए। मैंने तो रैंडमली यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो भी दिख रही थी वो अपलोड कर दे रहा था आपको दिखाने के लिए, पर अगर आप जब अपलोड कीजिएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स जिस सेक्शन में ज़रूरी है वहाँ पे वही वाली फ़ाइल अपलोड कीजिएगा। और लास्ट में फिर है इन्विटेशन लेटर, कवर लेटर, इंटेंट लेटर, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपने किसी से स्पॉन्सरशिप ली है तो लास्ट वाले में उनका स्पॉन्सरशिप लेटर बना के डालिए, और उनके जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर और सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपलोड कर सकते हैं अपना GST सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट में आपसे साइन करने के लिए बोला जाएगा, आप साइन कर दीजिए अपने माउस से ही। उसके बाद आप रिव्यू कीजिए पूरी फाइल को कि कोई इशू तो नहीं है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं, कोई एंट्री आपकी गड़बड़ हुई है तो आप उसको वापस से रिव्यू करके ठीक कीजिए, और उसके बाद आप फाइनली सबमिट दबा दीजिए। जब सबमिट दबाएंगे उसके बाद आता है जनरेट इनवॉइस एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन। ऊपर आपको राइट साइड में ग्रीन कलर में दिखेगा इनवॉइस एंड पेमेंट। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइड में बैंक की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि आपको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। थैंकफुली जो बैंक की डिटेल्स हैं इंडिया की, यानी कि मुंबई से अगर आप अप्लाई करें तो मुंबई के ही HDFC बैंक ब्रांच की डिटेल्स हैं। आप सिंपली अपने इंटरनेट बैंकिंग या UPI को यूज़ करके इनको 5720 का फ़ीस जमा कर सकते हैं, और जो आपका जो रिसीट आएगा उस रिसीट को आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। इनवॉइस जनरेशन एंड पेमेंट इन्फॉर्मेशन क्लिक किया था, वहीं पे हो जाएगा अपलोड प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब आप उसको क्लिक करेंगे वहाँ पे आपसे सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, और अपलोड होने के बाद आपका वीज़ा का प्रोसेसिंग शुरू होता है। यूजुअली वो लोग बोलते हैं 7 से 12 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया, आपको रिजल्ट पता लग जाएगा। पेमेंट के बाद के स्टेप्स के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा यूज़ किया था एंट्री के लिए फ़िलीपींस में। अगर आपको जानना है कि फ़िलीपींस में आप क्या देख सकते हैं, कहाँ रह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिप किया था अभी हाल में फ़िलीपींस का, उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे मिलेगा, उसको चेक कीजिएगा। मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलता हूँ, उसमें बताऊँगा कि फ़िलीपींस का ट्रैवल प्लान आप कैसे बना सकते हैं। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।